क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? छोटी गोली बड़ी गोली तो तुम्हें सब मिल गया था ये चीज। वैल्यू जब ये समझा दिया, वैल्यूज याद लिख लो। ये कौन कौन सी वैल्यू है? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, कॉस कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की 1/√2, और कॉस 60 की कॉस tan 30 की कॉस 45 tan 45 की कॉस tan 60 की tan 60 की वैल्यू कितनी है? tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3, कॉस tan 45 की साइन 30 की 1/2, cos 60 की 1/2। ये वैल्यूज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, दिमाग में बिठा लो, ये तो आपको आना ही आना चाहिए। ये चीज तो तुम्हें समझनी है। आगे बात समझ में? चलो उधर सिटी शुरू हो गई। अब हम देखेंगे, कल कुछ चीजें बताया था वो आपको समझ में आ गया। जो नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? हाँ, जैसे ग्राउंड के पैरेलल लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। जैसे ही लाइन ऑफ साइट इससे ऊपर की तरफ एंगल बनाएगी वो कौन सा बनाएगी? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फिर यदि हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ चला गया तो डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन में नीचे जाते, कल यही तो बात थी। हाँ तो यार कहाँ जा रहा है ये? रुक जा भाई। देखो, बट ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लेवल था, इससे ऊपर की तरफ देखेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? ये एंगल ऑफ, और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। आगे बात समझ में? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान पप्पू बियर पिएगा। बढ़िया। तो ये कोई कुछ भी तरीके से अपना दिमाग में बिठा लो, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, राइट? तो ये अवनमन कोण उन्नयन कोण था। यही बात यदि आपको आती है तो आप कर लोगे पूरी एक्सरसाइज। खत्म। चलो कंप्लीट करते हैं आज। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ? रीड क्वेश्चन नंबर 1। चलो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? A circle has to climb a 20 meter long rope which is tightly stressed and tied from a top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. हिंदी में समझाऊं? हिंदी में ये कहा गया है कि जैसे ये सर्कस आर्टिस्ट जो है वो एक 20 मीटर लंबाई की 20 मीटर लेंथ है इस रोप पे, रस्सी पे क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। मतलब जैसे एक पोल, ये पोल है, ए बी पोल है, इस पोल के ऊपर वाले को किसी ग्राउंड के नीचे वाले पॉइंट सी से क्या कर दिया? टाइट कर दिया। जैसे एक पोल बना दिया और उसके ऊपर वाले को जमीन से खूटा ठोक करके बांध देते कि नहीं, तो ये वाला है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना दिया यहाँ पर? 30 डिग्री। इसने ये क्या क्या पूछा फिर? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये पूछा गया कि साहब ये वाली हाइट ऑफ द पोल, आपको ये कहा गया कि जो पोल है जहां इसको बांधा गया रस्सी को, वो कितनी ऊंचाई का है। यही तो चीज है। अब मुझे बताओ इसमें क्या लगेगा? अब आपको तो इसमें फिगर दे रखा, आपको तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्या क्या लगेगा इसमें? ये क्या है? 90 के सामने वाला, और थीटा के सामने वाला। थीटा के सामने बस दो ही तो बात बताया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थर्ड बच गया वो बेस। ये तो होता है। तो सिंपली अब यहां हम क्या करने वाले हैं भाई? ये तो हुआ परपेंडिकुलर हमारी भाषा में, और ये हुआ हाइपोटेनस। नाउ सी द पॉइंट, वन थिंग इज देयर। अब ये देखो, पप्पू बियर पिएगा। अब मुझे बताओ कौन सा रिलेशन लगेगा पी और एच में? या तो साइन का लगा दो, या साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक का लगा दो। जो मर्जी कोसेक लगाओ, या तो हम तो साइन ही लगा लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? बोलो। साइन थीटा होता है साइन 30 डिग्री जो होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? ए बी है क्या? और बेस क्या? हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर? पुटिंग वैल्यूज मान रखो। इसमें कितना वैल्यू किसकी है? tan 30 की वैल्यू कितनी है? अभी याद करवाया था। क्या 1/2 है इसकी वैल्यू? tan 30 की वैल्यू 1/2। हाइट ऑफ द पोल इज
ए बी विच इज अननोन, गिवन नहीं है हमें, और एसी की वैल्यू कितनी है 20, नाउ 20 मीटर है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया था? पोल है, पोल के टॉप को ग्राउंड के सी पॉइंट तक बांधा गया था, और ये रस्सी और ग्राउंड कितना कोण बना रहे, एंगल बना रहे 30 डिग्री का। पोल की हाइट निकालनी थी, तो आप इस देखो ये नीचे वाला साइन 30 लगाएंगे ना बेटा, परपेंडिकुलर, और बाय मिस्टेक हो गया होगा। साइन 30 की वैल्यू, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, बोला होगा, हो गया होगा कहीं, वहां सीटी चल रही है तो यहाँ दिमाग की सीटी बज रही है। तो पी अपॉन एच समझ रहे हो ना तुम, तो पी अपॉन एच का मतलब समझ में आ गया, ये परपेंडिकुलर ये था और हाइट हाइपोटेनस ये था। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ओके, अब ये नीचे वाला देखो, एक इधर है एक इधर है, दो फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, नीचे वाला उधर मल्टीप्लाई होगा, कटकटा करके कितना आ गया 10। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, ए बी इज व्हाट, ए बी इज हाइट ऑफ द पोल। सो हाइट ऑफ द पोल इज, लास्ट में लिख देना, hence the height of pole is the height of the pole is 10 मीटर। लास्ट में स्टेटमेंट में लिख दिया करो। अतः जो पोल, पोल को क्या बोलेंगे, खंबा, हिंदी में क्या लिखा, खंबा ही लिखा ना, या पोल लिखा, क्या लिखा हिंदी वालों में, देखो ना हिंदी वालों को, है हाँ तो खंबा ही तो बोलेंगे, पोल खंबा ही तो होता है। अतः खंबे की ऊंचाई जो है 10 मीटर है, अतः खंबा 10 मीटर ऊंचा है, जैसे भी तुम लिखना चाहो। आगे बात समझ में, तो दिस इज व्हाट, दिस इज हाइट ऑफ द पोल, गेटिंग दिस, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या अब बेसिक क्वेश्चन था ना, कि मान लो मैं एक 20 मीटर की रस्सी ले लेता हूं और मुझे ग्राउंड से किसी पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए करना है। मान लो ये ग्राउंड है, मुझे एक, मेरे पास ये पता है कि मेरे पास 20 मीटर की रस्सी है, अब मैं एक पॉइंट से इसको एक पोल से जोड़ना चाहूंगा 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, एंगल भी बहुत मैटर है, स्लोप होता है ना वो भी मैटर करता है, क्योंकि अभी ये मैटर क्यों करता है, देखो रोड का भी तो इंक्लाइनेशन, रोड भी तुमने देखा वो काउट होती है, झुकी होती है इस तरीके से, वो एंगल इसलिए दिया जाता है, स्पीड होती नहीं है कि मैक्सिमम स्पीड इतनी उतनी, तो वो एंगल का हिसाब किताब होता है, वहां पर भी साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा चलता है। तभी तो अब बताया था ना मैंने कि कहाँ कहाँ काम में आता है ट्रिगो, तुम्हारा क्वेश्चन था ना पिछली क्लास में कि सर ये कहाँ, तो रोड बनाने में भी ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा लगते हैं, वहां भी ट्रिगो काम में आती है। आ रही बात समझ में, तो ये चीजें हैं, ये समझना। अब मैंने ये कहा रस्सी इतनी है, बताओ कितना ऊंचाई वाला खंभा लाऊं, कितना ऊंचाई वाला तार लाऊं, कितना ऊंचाई वाला पोल लाऊं, है ना, कितनी ऊंचाई की जो भी XYZ चीज है वो लाऊं। और हमें, चलो ये तो क्वेश्चन ही था, हम आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई ये जो सी पॉइंट है वो पोल से कितनी दूर पे है, जहां इस रस्सी को टाइट किया गया था ग्राउंड पे, वो पोल से कितनी डिस्टेंस पे, दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये तो मान लो रटा रटा हो गया कि ये वाला आ जाता है तो आ गया, ठीक है, नहीं क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि ये जो आपने टाइट किया ग्राउंड से पॉइंट सी को, वो पोल से कितने डिस्टेंस पे है, तो कैसे करोगे, ये आ गया टेन थीटा लगा लो भाई, 10 आ गया ना, ये 10 है तो ये 10 लगा लो, नहीं मान लो आपको 10 नहीं लगाना तो कोस लगा लो भाई, ये कौन सा है, बेस हुआ और वो हाइपोटेनस हुआ, बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है, कोस का। तो आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि भाई ये बता दो, तो क्या करोगे, कोस 30 लगा दो, तो कोस 30 कितना होता है बताओ, B/H, बी की वैल्यू कितनी है, ये BC हो गया, BC है, ये क्या हो गया, बेस हो गया BC, और ये AC क्या हो गया, हाइपोटेनस। अच्छा कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, BC हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू कितनी है 20, ये 20 इससे मल्टीप्लाई होगा तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3, कितनी आ जाएगी, ये एक्स्ट्रा में क्वेश्चन मैंने बताया। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना था, क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भाई आपने ग्राउंड पे जिस पॉइंट पे इसको टाइट किया है, जिस पॉइंट पे इस रोप को रस्सी को खिंचा है बांधा है ग्राउंड पे, वो पॉइंट पोल से कितनी दूरी पे होगा, सो द आंसर इज, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था मैं जो मैंने अपने हिसाब से बना दी। इतनी बात समझ में है कि नहीं, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ऊपर वाला, ये 90, ये 30 है, ये कितना बचा 60 ना, 180 होता है,
120 हो गया, 180 में 120 घटाओ 60। बढ़िया, वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था, आता है कि नहीं आता, 9th में पढ़े थे मेरे से, पर कोई गारंटी थोड़े नहीं कि पढ़े तो याद ही रहे। हमने यदि पढ़ा है तो क्या गारंटी है कि हमने जो पढ़ा वो सब कुछ हमसे याद ही रहे, भूलना भी तो होता है, पैदा ही हम भूलने के लिए हुए। यदि हमें सब कुछ याद होता तो कंप्यूटर की जरूरत ही क्या थी, सही बात है कि नहीं? हाँ, क्या कह रहे? दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहे? अच्छा, कल मैं कुछ अरे बता दिया तुम्हें, चैप्टर 9 तो खत्म हो गया। तुमने बड़ी गोली ली थी ना, तुम्हारा हाजमा ठीक हो गया, छोटी गोली से तुम्हारा थोड़ा मामला बन गया, और अब ये मेन कोर्स भी ले लो, तुम्हारे सारे अस्थिपंजर सही हो जाएंगे। A tree breaks due to storm and broken part meant so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. यार मुझे बुक दो जरा, इसमें क्वेश्चन पढ़ने में ना दिक्कत होती है, और जरा पास में होती है ना तो ब्राइटनेस ज्यादा है इसकी, करूंगा बाद में एडजस्ट, बुक से ही तो पढ़ दूंगा, तो यहाँ पढ़ लेना मेरे को। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया? ट्री ब्रेक डाउन हो रहा है किसकी वजह से, तूफान उफान आया और ये बैंड होकर के ग्राउंड को टच कर रहा है, और कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर टचेज इज 8 मीटर। अब देखो बात समझो, मान लो इसलिए कहा कि ये पेड़ है, तूफान आया, ये ग्राउंड है, पेड़ सीधा खड़ा रहेगा भाई, ये ऐसे हम समझो, ये आपका पेड़ था, ये पेड़ तूफान स्टॉर्म की वजह से क्या होता है बेटा, टूट जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, टूट करके ग्राउंड को टच कर रहा है, ये धरती को छू रहा है, तो मुझे बताओ कि ये कितना टूटेगा, आधे से ज्यादा टूटेगा या आधे से कम टूटेगा? आधे से ज्यादा। अरे आधे से कम मान लो इतना ही टूट गया, इतना तो टूट करके यूं ही लटक जाएगा, टच ही नहीं करेगा। और मान लो तुम्हें वैसे भी मैंने बताया था कि टच करेगा मतलब ये कहीं ऐसे टच करने वाला है, तो ये टच करेगा तो क्या बनेगा, ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इस परपेंडिकुलर से तो ज्यादा ही होगा कि नहीं, तो ये जो खड़ा पार्ट है अब वो कम होगा, और ये जो टूट करके लटक गया वो पार्ट ज्यादा होगा। आई बात समझे? तो यहां पर ये समझने वाली बात है कि आधे से ज्यादा टूट करके लटक गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर, इसने ये क्या कहा था कि भाई ये जहां जिस पॉइंट पे कर रहा था वो कितना एंगल बना रहा है, वो 30 डिग्री का एंगल बनाने वाला है। यहाँ पर इतनी बात भी क्लियर है कि साहब ये जहां ग्राउंड को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बनाना है, और जहां ये टच कर रहा है वो उस पेड़ से कितने डिस्टेंस पे है, 8 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन समझ जाओ एक बार, तुम अपने हिसाब से रीड कर लेना जैसे हिंदी में। क्वेश्चन ये है कि पेड़ टूटा, तूफान की वजह से टच करा, 30 डिग्री का कोण बनाया, जहां टच कर रहा है वो उस पेड़ से कितनी दूरी पे, पॉइंट 8। अब इसने पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, जो पेड़ था उसकी एक्चुअल हाइट क्या थी, ये आपसे पूछा गया। गेटिंग दिस? सो कैसे करेंगे हम इसको, हमारे को ये पता है, ये क्या पता है बताओ, मान लो लेट सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, 4 पॉइंट हो गए। मुझे बताओ पेड़ की हाइट क्या है, यहाँ पर पेड़ की हाइट क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, दिस इज एसी ना, एसी क्या हो गया, पेड़ की हाइट। ओके, मुझे एक बात बताओ, यदि हम बात करें इस ट्राइंगल की, सो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है बेटा, बी सी डी, कौन सा है, क्या इस बी सी डी ट्राइंगल में आपको बेस दे रखा है, थीटा दे रखा है, परपेंडिकुलर निकाल लू, परपेंडिकुलर के लिए क्या लगाऊंगा, परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन 10 का होता है, तो tan 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है बीसी, और बेस कितना है सी डी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, बीसी हमें पता है क्या, नहीं पता, और सी डी हमें पता है 8, इधर गुणा होगा तो यहां से बीसी कितना आ जाएगा बेटा, 8/√3, कितना आ गया, ये आपका बीसी आ गया। ये वो वाला पार्ट है जो पेड़ अभी खड़ा है, ये जो पेड़ खड़ा था उसका पार्ट कितना आ गया, इसकी हाइट कितनी आ गई, 8/√3। गेटिंग दिस? अब जो पार्ट टूट करके लटक गया था
है ना, बेंड हो गया। उस वाले पार्ट की हाइट, ये क्या है, हाइपोटेनस, ये क्या है, ये क्या है, बेस। बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है, cos 30 होता है क्या, cos 30 कितना होगा बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन cos 30 की वैल्यू बोलो कितनी होती है, √3/, बढ़िया। CD की वैल्यू हमें पता है क्या, 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हमें हाइपोटेनस पता नहीं है। अच्छा, ये इधर गुणा होकर के आएगा, ये इधर गुणा होकर के आएगा ना, ये इधर गुणा होकर के आएगा, ये इधर गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 टाइम्स BD इज इक्वल टू 8 दूनी 16। तो BD वैल्यू कितना हो जाएगी, जरा मुझे बताओ, ये वाली वैल्यू समझ में आई कि नहीं, 16/√3, 16 समझ में है, 16/√3 कैसे है, ये इससे गुणा होगा 16, ये इससे गुणा होगा √3, तो क्या बना ये √3 BD इज इक्वल टू 16, √3 डिवाइड भी जाएगा, तो BD कितना आ जाएगा, आया कि नहीं मैं समझ में। अब मुझे बताओ फाइनल क्या था, फाइनल आपसे ये पूछा गया हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ, तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो जाएगी बेटा, हाइट ऑफ द ट्री बोलो, क्या ये वाली हाइट AB जो टूट करके लटक गया, भाई ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ पर AB इज इक्वल टू BD होगा क्या, AB इज इक्वल टू BD हुआ कि नहीं, जितना पार्ट टूटेगा उतना ही तो पार्ट लटकेगा। तो हमारा ये जो BD आया था वो कौन सा पार्ट था, वो AB वाला पार्ट था, तो ये जो BD आया है वो BD AD भी हो जाएगा क्या बेटा, BD और AD तो सेम है, BD और AD तो ये AB जो टूट करके लटक गया था पार्ट, और ये क्या हो जाएगा BC जो अभी रुका हुआ है, ये कितना था 16/√3, और ये कितना आया था 8 बटा, यही तो है 8/√3। LCM लोगे 24 बेस सेम है तो 24, ठीक है। अब ये कट जाएगा, रेशनलाइज कर दोगे, √3 से गुणा करोगे ऊपर, 24/3 बनेगा, 24/3, 24 इससे कट करके कितना जाएगा 8√3, कितना जाएगा, सो द आंसर इज 8√3। तो हाइट ऑफ द ट्री इज व्हाट, 8√3, लास्ट में लिख दोगे, हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3, इस प्रकार 8√3 क्या हो गया, हाइट ऑफ द ट्री। मुझे ये बताओ कि कैलकुलेशन समझ में आई, कहीं कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं है, तो प्रॉब्लम ये नहीं है, क्वेश्चन समझने वाली, पेपर में आ जाता है। पहली बात, आधे से ज्यादा टूट के लटकेगा 30 डिग्री, बेस दे रखा आपको, आपको यहाँ पर ये भी लगाना है 10 लगा करके जो पेड़ था, और कोस लगा करके, आप चाहते तो यहाँ पर वो भी लगा सकते थे, कोस ना लगा करके साइन, क्यों भाई, हमारा परपेंडिकुलर आ गया ना, ये परपेंडिकुलर आ गया, तो परपेंडिकुलर के हिसाब से ये कर लो ना, वो भी बात सेम आने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सर, अरे 24 और √3 कैसे घट गया, मैं बता तो रहा हूँ ना कि किसी को भी कहीं भी दिक्कत हो पूछ लिया कर, मैं कोई ऑनलाइन ऑफलाइन का हिसाब किताब नहीं, सबके लिए। हो सकता है ऑनलाइन में भी कोई बच्चा देखे उसको भी ये नहीं समझ में है, और तुम पूछ लोगे तो पता चलेगा। वैसे अभी बताया मैंने कैसे हुआ, बस वो ओरली था तो इसलिए शायद समझ नहीं आया। यह इसको √3 से गुणा करूंगा ऊपर, पैसेनलाइज, √3 नीचे कितना हो गया 3 √3, और ये कितना बनेगा 24√3 बनेगा कि नहीं। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 8 3 24, बचा कितना, ये 8 और ये √3। अब आया 8√3 कैसे आया, और बोलो किसको, कहीं भी दिक्कत आए पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज ऐसे होती है कि 10th वाले बच्चों को लगता है कि आ जानी चाहिए, बट स्टिल नहीं समझ में आ रहा, तो टीचर का काम ये समझाना। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो तुम, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, इधर नहीं दिख रहा, पढ़ तो देखो भाई तुम, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, और मेरा एक्चुअली ऐसा है ना कि मैं इसी दायरे में रख करके काम करना चाहता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मान लो PDF भी देनी हो तो इसी को दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा PDF बना करके, तो तुम दिक्कत नहीं आ रहेगी। चलो मैं पढ़ के बताता हूँ, पढ़ू क्या लिखा है, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. 4 children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, पूरा लिखा था ना बेटा तूने, 1.5 meter, and is inclined at 30 degree to the ground, whereas 4 elder children
she wants to have a steep slide at a height of 3 meter, the inclined at 60 degree to the ground. What should be the length of the slides in each case? Okay, fine. तो अब देखो यहां पर दो केस बन रहे हैं, आपने पढ़ लिया, हिंदी में पढ़ लो। हिंदी में क्या, मैं क्वेश्चन समझाता हूं। इसने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्टर है, मान लो तू कॉन्ट्रैक्टर है मेरे, अब तू क्या कर रही है, जो वो होती है ना स्लाइड होती है पार्क में, होती है कि नहीं बनी होती है, तो उस पार्क में बनी होती है स्लाइड, वो इस तरीके से होती है कुछ, क्या बोलते हैं हिंदी में, स्लिप पट्टी, फिसल पट्टी। तो मान लो इसने पहला क्या बताया, छोटे बच्चों के लिए है ना, बिलो, यहां लिख देना फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years old, जो 5 साल से कम है, 5 years old। तो जो 5 साल से कम है उन बच्चों के लिए जो आपकी फिसलन पट्टी है वो ऐसे है, कैसे है कि उसकी हाइट कितनी देगी वो 1.5 मीटर, और स्लोप कितना देना उसको 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये कितनी हाइट पे बनाना उसको 1.5 मीटर। और जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं, 5 साल से बड़े हैं, तो उनका क्या होगा, उसके लिए इसने कहा कि ऐसा बनाओ, जस्ट स्टीप होगा वो, मतलब यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाएगा, और हाइट कितनी दी उसकी 3, इतनी बात समझ में आएगी नहीं, 60 डिग्री का कोण बनेगा 3, जो हाइट कितनी दे दी उसकी 3, इधर 1.5, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के लिए स्टीप स्लोप होगा तो गिर जाएंगे, मुंह तोड़वा लेंगे, दांत तोड़वा लेंगे। अब बड़े बच्चे तो चलो एक बारी को मजे लेकर के जल्दी से, उनको स्पीड चाहिए होती है, वो चलो दूसरी बात। क्वेश्चन समझ में आया, 5 साल के लिए कितने हाइट पे बनाएंगे अपनी फिसलन पट्टी 3, और छोटे बच्चों के लिए चढ़ने में भी तो जोर आता है छोटे बच्चों को, ज्यादा ऊंचाई पे देते गिर गिरा जाए, मरमरा जाए। 1.5 मीटर पता है इतनी हाइट, अब देख लो 1.5 मीटर मतलब इतनी हाइट, और 3 मीटर मतलब मेरा डबल कर दो, तो अब बस है, इतनी ऊंचाई चढ़ करके उतना। चलो खैर मुद्दा हमारा वो नहीं है, पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया बेटा वो समझो, ओ सूग लो इधर देखो, ये वाली हाइट पूछा है, ये मान लो ये L1 लेंथ है और ये L2 है, दोनों की लेंथ हमें निकालना है, L1 और L2, या x और y कुछ भी मान लो, इसको x मान लो उसको y मान लो। इसकी जो कौन सा केस है, जो स्लाइड जो बनी है, इस स्लाइड की लेंथ L1 मान करके x मान लो, इसकी क्या मान लो y मान लो, तुम्हारी मर्जी है, या ए बी सी करके कुछ पॉइंट दे दो, जैसे मान लो लेट सपोज इसमें ए बी सी, यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ ऐसे मान लो, आई बात समझ। अब मुझे एक बात बताओ, डायरेक्ट हम करते हैं इसको, डायरेक्ट कंप्लीट करें, इसमें क्या लगेगा, कौन सा लगेगा, लिख देना ट्राइंगल ए बी सी एक्स वाई जेड इधर, तो मुझे बताओ यहाँ कौन सा लगेगा, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, कौन सा होता है, लिख लिया करो यार, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, भाई साहब देख लेंगे कोई पाकिस्तान में ये वीडियो, तो कहेंगे अच्छा मास्टर जी तुम्हें तो हम वायरल करते हैं, 1 मिनट में वायरल, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बना देते हैं, कुछ भी बना देते। चलो खैर ये क्या होगा P अपॉन, तो पर क्या लगेगा इसमें साइन थीटा, डायरेक्ट लिखूं, साइन थीटा, थीटा क्या है 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर कितना है, और ये लेंथ कितनी है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा L1, और 1.5 का डबल कितना हो जाएगा, बस तो ये हम उर्दू में पढ़ लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा भाई, 1.5 को 2 से गुणा करना है, 1.5 मतलब 1.5, और 1.5 को 2 से गुणा कर, 1.5 रुपए, 1.5 रुपया भी दिया तेरे को, 1.5 रुपए और दे दूंगा, कितने रुपए हो गया 3, बस। तो ऐसे भी गुणा भाग कर लेते हैं, हर बार ऐसा नहीं है जा करके रफ में 1.5 गुणा, फिर पॉइंट में कंफ्यूज हो रहे हैं, आगे लगाए पीछे लगाए, बस ऐसा नहीं होता, हमारी हिंदी भाषा में बात करते हैं। सो द लेंथ ऑफ स्लाइड फर्स्ट फॉर दोज वो आर कितना होगा, द एज ऑफ बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल से कम वाले के लिए कितना हो जाएगा
3 मीटर। तो जो बच्चे 5 साल से कम एज के हैं उनके लिए लेंथ ऑफ द स्लाइड विल बी, आगे बात समझे, 3 मीटर की वो पट्टी ले आओ और वो ला करके चेप दो भाई, खत्म कॉन्टेक्ट। अब वहां हर बार थोड़े ना काटा पीटी करेंगे भाई, नाप लिया इतना एंगल बनाना, इतना इतना काट लो और इतना खत्म, लगा दो, झंझट खत्म। इसीलिए तो तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। इसके लिए बताओ, जल्दी बताओ, इसके लिए 3 मिनट में आंसर आना चाहिए। परपेंडिकुलर साइन 60 लगाऊंगा, साइन 60 मतलब √3/2 लिखोगे ना स्टेटमेंट, क्या लिखोगे, अब हर बात थोड़ी ना बताई जाएगी। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड साइन 60 इज इक्वल टू XY अपॉन XZ, पुटिंग द वैल्यूज, इसका मान रखेंगे √3/2 साइन 60 का, और परपेंडिकुलर कितना 3, और ये लेंथ क्या होगी L2। सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो ये आ जाएगा √3 L1 इज इक्वल टू, सॉरी L2 इज इक्वल टू 6, और L2 इज इक्वल टू कितना हो गया 6/√3, कट करके कितना आएगा, तो बता, अभी जब तूने पूछा था कितना आएगा इसका आंसर कट करके। L2 की वैल्यू 6/√3 है, तो आंसर कितना होगा L2 इज इक्वल टू, जरा बताना 2√3 आएगा क्या, 2√3 मीटर की आ जाएगी। पॉइंट में यदि निकालना आगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.7, तो 1.732 को डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ये कैसे आया, समझ में आया तेरे को। √3 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, ऊपर बनेगा 6√3, नीचे कितना बनेगा √3, 3 हो जाएगा, वो 3 6 को काटेगा, कितना बन जाएगा 2, 3 2 जा, 24 वाला 8 वाला बताया था कि नहीं, तो उस केस में ये कट करके क्या आ जाएगा 2√3। सो जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं उनके लिए लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हो जाएगी, गेटिंग दिस, बस इतना सा काम करना है। ये कंपटीशन, हर एक कंपटीशन में आता है, यूपीएससी सीसेट में भी आता है क्वेश्चन। अगले बात करें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ले, जल्दी जल्दी करें, क्योंकि कितना टाइम हो गया बेटा, आधे घंटे की होगी है? कौन सा नहीं दिख रहा, तो तू बैठा है क्यों वहां पर, तो मैं तो यहीं से काम करूंगा बेटा, तो गलत बात थी तेरी, देखना चाहिए उधर, देखना चाहिए, नहीं समझा, उधर देखना चाहिए। कोई बात नहीं, इसका भी हम सोल्यूशन निकालेंगे, कल निकालेंगे यार, इसकी टेंशन में लिया कर, छोटी छोटी बात है ये, बाकी तेरे लिए तो बहुत सही है। वो देख, वो रहा, ये रहा, ये रहा, 3 जगह से। हाँ बात कर रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, इधर नहीं दिख रहा, आंखें टेस्ट करवाना लाए, गड़बड़ हो रही है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Okay. इसने ये कहा है angle of elevation of the top of tower from a point on the ground. तो टावर ऐसे बनाओ, टावर इधर बनाते हैं यार, फिर जगह नहीं होती साला, मान लो टावर इधर बना देते, टावर इधर बन गया, और which is 30 meter away from the foot of the, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये लो, ये पॉइंट ले लेते, इस पॉइंट से एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो बात समझ, ओए शोर शराबा नहीं, इस चैप्टर की खास बात ये है, यदि आप ये फिगर सही बना लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, फिगर गड़बड़ हो गया तो सब कुछ गड़बड़ है। किसी को मान लो इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो पेपर में हिंदी में भी लिखा था, पढ़ लो, हिंदी नहीं समझ में आती तो इंग्लिश में भी लिखा था, तो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो पूरी बेइज्जती वाला बात आ जाता है, बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। हो सकता है मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन को कुछ लिख दे ऊंचाई का कोण, उन्नयन कोण है ना, अवनमन को दे दे कि नीचाई का कोण, तो कुछ भी दे दे, डिप्रेशन को दे दे कि तनाव का कोण, कुछ भी ट्रांसलेट, और डिप्रेशन तनाव लिख दिया तो तनाव का कोण दे दे, तो बड़ी बात नहीं है वहां पर। प्रॉब्लम है इसकी हमारे लिए कि अब आजकल के ये गूगल के मास्टर हो गया, आजकल दिया ट्रांसलेशन नहीं आया तो छाप दिया उधर से, अब क्या फर्क पड़ रहा है। मान लो तुम लोग इंग्लिश में पढ़ते हो, अब तुम्हें ही कहते कि हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको बनाओ, तो तुम क्या करोगी, जाहिर सी बात है गूगल से कर दोगे ट्रांसलेशन, तो गड़बड़ हो जाता है ना फिर वहां पर।
ऐसे कोई एक एग्जाम था, उसमें स्टील प्लांट जहाँ स्टील स्टील बनता है उसको लिख दिया स्टील का पौधा। अब मान लो वाटर प्लांट को लिख दे, गूगल ट्रांसलेट करके वाटर मतलब पानी और प्लांट मतलब पौधा, पानी पौधा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। वाटर प्लांट तो क्या होता है, वाटर प्लांट तो जहाँ पानी वानी का इधर सप्लाई। चलिए अब पढ़ते जाओ। इसने लिखा एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, ये टावर बना लेते हैं। मान लो एबीसी, आपने ए बी टावर बना लिया और एक पॉइंट ग्राउंड पे जो है उसको विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट। अब देखो फुट, फुट मतलब पैर होता है और हिंदी में लिखा होगा पाद। फुट मतलब पाद, गेटिंग दिस। तो इस टावर, टावर को बोल रहे पाद, टावर का पाद ये है। टावर का पाद है ये। सो दिस इज पाद ऑफ टावर, ये पाद हो गया भाई, है ना। ये पाद से यहाँ जो ये पॉइंट है कितने डिस्टेंस में, दिस इज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। कितना है, और मजे की बात है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एंगल जो है वो भी 30 डिग्री है। अब दिख रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर है, इधर इधर सब सही है। क्लियर है, 30 डिग्री का हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ 30 डिग्री का हो गया, क्या निकालने के लिए बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओरल करेंगे इस सवाल को। हाइट ऑफ द टावर का मतलब बोलो, नाम बताओ। हाइट ऑफ द टावर का मतलब क्या है, ए बी। टावर तो यही तो बनाया था, ए बी। अच्छा, आपको क्या दे रखा है, बेस, और क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कोट का टेन का, टेन लगा देंगे, कोट क्यों लगाए। तो क्या बनेगा यहाँ पर बात, यहाँ पर टेन 30, टेन 30 कितना होता है, 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन 30। तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 30। 30 को उधर मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज 30/√3। काटापीटी नहीं आती, कोई बात नहीं है, छोड़ देना। 30/√3। फाइनली आंसर √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज करके tan√3 आंसर आ जाएगा। 10 है, 10√3 बेटा, अरे सोगले ओरल आंसर हो गया और कह रहे हैं कि कैसे। चलो अरे 3 घंटे से वही समझा रहा हूँ ताऊ, अब तेरे को ही समझाता हूँ। ये तो आ गया तेरे को 30√3, 30/√3। √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, क्या √3 कितना होगा, 3। ये 3 इसको काट देगा, कितना बचेगा, ऊपर क्या बन रहा है दिख रहा है, ये तो समझा था अभी इसने भी। अरे रुक जा भाई, अरे मेरी सास के, रुक। हाँ तो लिख देता हूँ, चलो तरीके से लिख देता हूँ यार। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे जल्दी बताओ, एबीसी। कौन सा रेशियो लेंगे, ट्रिको को रेशियो, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन 30 लिख देता हूँ मैं, 30 डिग्री लिख देता हूँ। क्या हो गया ये, बीसी। टेन 30 की वैल्यू कितनी हुई, 1/√3। 1/√3 हो गई, और ये जो है 1/√3। ए बी की वैल्यू पता नहीं, और बीसी की वैल्यू कितनी है, आए बात समझ में। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ये इधर गुणा, ये इधर गुणा करके ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 30 ऊपर चला जाएगा, 30 बटा, रेशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी सिखा दिया ना इधर रेशनलाइज। सो द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, है ना। यूनिट में लगाना बहुत जरूरी हो जाता है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आएगा समझ में, खाली पीले में इतना दिमाग मत लगाओ, आगे चलो। पिद्दे पिद्दे क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे। Okay, next question is, a kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. बिल्कुल खींची हुई है डोर, पतंग की डोर, पतंग की डोर खींची हुई है बेटे, पतंग की डोर खींची हुई है। तो जब पतंग की डोर खींची हुई है तो पतंग कौन उड़ाता है, पतंग बाजू सारे, नितिन को आती है, खतरनाक नहीं आती।
ओह उड़ती। तुम्हारी वीडियो में ज्यादा आवाज नहीं आती क्या? बतरी बोलते चिल्लाते तुम लोग। देख तेरे पापा को दिखाऊंगा जहाँ तेरी आवाज आएगी। चलो चलो ओके। आपको ये चीज समझ में आई? पतंग कैसे उड़ता है? मान लो ऐसे ही तो उड़ेगा पतंग। कल बताया तो था ये क्वेश्चन है, कल ही बता दिया था मैं तुम्हें, बड़े कैप्सूल में सब कुछ दे दिया था, सारे सॉल्ट मिला मिलो करके सब दिया था तुम्हें, दोस्त तैयार थी। कितनी हाइट पे उड़ रहा है वो ग्राउंड से? एल्टीट्यूड कितना हो गया? ये हाइट हो गई 60 मीटर। अब ध्यान से समझना, उसने ऊंचाई बोला मतलब ठीक परपेंडिकुलर वाली ऊंचाई। ऊंचाई ये मत मान लेना कि सर ये उड़ रहा पतंग तो ये ऊंचाई, ये ऊंचाई नहीं, ये होती है ऊंचाई ग्राउंड से, है ना, ये साइलेंट हाइट होती है। स्विंग असेट टू द काइट पॉइंट टेम्परेट दिस पॉइंट, और ये मान लो कि ग्राउंड पे, तो मान लो ऊंचाई जो थी ए बी थी, पॉइंट सी पर उसको टाइट किया गया है और इसमें कोई स्लैक नहीं है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, ढाल, स्लोप। तो कितना स्लोप है इसका? 60 डिग्री। इंक्लिनेशन दे दे, स्लोप दे दे, इसका मतलब है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। कहीं मान लो स्लोप दे दे, स्लोप मतलब ढाल, ढाल दे दे तो भी यही थीटा होगा। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है डोरी है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? डोरी कौन सी होगी? यही है क्या डोरी? अरे ऐसे पतंग उड़ाऊंगा मैं तो डोरी ऐसी जाएगी ना। अब ऐसे दिमाग में लगाओ ना, सिर्फ खड़ा पतंग उड़ रहा है। हम तो वो पतंगबाज है जो टाट पे ला करके उड़ा रहे हैं। हम यहाँ खड़े हैं और हमारी टाट पे पतंग उड़ रहा है। अब लो जोड़ लो तुम, ये है हमारा। अब बनाओ, हमने तो 60 मीटर ये बना दी, 60 मीटर था ना। अरे हाँ ये रहा ना। हम तो ऐसे टाट पे उड़ा रहे हैं 60 मीटर। अब बताओ कि अब मैं कहाँ लगाऊं इस मीटर को मेरे को? तो थोड़ा सा समझे कि पतंग ऐसे उड़ रहा है, क्योंकि इसने बोल दिया ना एंगल कितना है, ढाल कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के ढाल पे पतंग उड़ा रहे। पतंगबाज ज्यादा हो तो मतलब अपना ही दिमाग लगा लो। खैर लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट क्या हमारा? क्या लगेगा जल्दी बताओ यार, तुम भी बता दो, ये निकालना है, क्या लगाऊं जल्दी बोलो, क्या लगाऊं? है मुर्गा बन जाए यही और 4 अंडे दे। तुम बताओ क्या लगेगा इसमें? ये दे रखा है, निकालना है। बी कहाँ आ रहा है? रे फिर गलत बोल रहा है तू, सूग ले। पप्पू बियर पिएगा। अरे वाह पप्पू, तेरे लिए मंगवाई दो फिर तो। कौन सी ब्रांड? ब्रांड है अपनी कोई? है? अरे सूगले पिए कौन है, साइन लगेगा। कोसेक लगेगा बेटा, कोसेक लगाओ या साइन लगाओ, जहाँ साइन लग रहा है कोसेक लग सकता है, बट साइन से ही काम चल जाए, क्यों दिमाग लगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या लगता है? साइन लगेगा। तो डायरेक्ट लिख दो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू बोलो कितनी होगी? साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? बढ़िया, √3/2। परपेंडिकुलर कितना है? हाइपोटेनस कितना है? AC। क्या होगा? ये इससे गुणा होगा, ये इधर आएगा, √3 टाइम्स ये नीचे चला जाएगा ना। चलो लिख ही देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। AC की वैल्यू डिवाइड में, मैं सिंपल सा करता, इसको इधर लाता, इसको नीचे रख देता इसकी, और ये गुणा कर देता। 120 ओवर √3 कितना बनेगा? नीचे 3 बन जाएगा ना, तो 3 को इससे काट दूंगा तो 40 बन जाएगा। क्या 40√3? जल्दी बताओ, थोड़ी स्पीड लो बेटा। अरे आंसर तो आएगा, हम निकाल रहे हैं यार, मैथ्स के तो समझ रहे हो कैसे आएगा। √3 नीचे जाएगा, √3 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, √3 3 हो गया, 3 120 को काटेगा तो 4 3 12 40, और वो जो ऊपर √3 रेशनलाइज के तौर पे गया था वो यहाँ जाएगा। तो आंसर इज 40√3 आया। थोड़ा स्पीड लगेगी, इसी से पता चलेगा दिमाग चल रहा है। यही दिमाग में लिख के लाना है, ये तुम देख करके लिख के लाओगे विद स्टेटमेंट, नहीं काट कूट दूंगा सब। PDF भेज देंगे, सब तरीके से लिख के लाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन ज्यादा ऊपर हो गए ना मेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है?
पढ़ो। ओ ओ बस तुम्हारे गीत हो गए, पढ़ लिया। 1.5 टॉल बॉय, कितनी हाइट है भाई? बनाते जाओ। देखो अब मैं इस क्वेश्चन में ऐसे समझे तो कैसे बनाते जाएंगे। लड़का बना लो कि ये लड़का है ना, कोई भी लड़का मान लो धरती पे खड़ा होगा। चलो ये धरती का बोझ यहाँ है, कितने मीटर का है लड़का? तो ये धरती का बोझ, लड़के धरती के बोझ होते हैं ना। कल बाबू रो रहा था शिवा, मैंने उसके और रुलाया उसको। मैंने रुलाया, मैंने भाई लड़कों को रोना ही है अंत पंत। आज भी तू रोएगा, कल भी रोना है, परसों भी रोना है। लड़कों के देखो ऐसा पता नहीं क्यों होता है भाई। जैसे हम क्या करते हैं, सारी जिम्मेदारी किसके? लड़कों पे आ जाती है। कमा नहीं रहा तो साले के टेंशन, इधर उधर की कुत्ता हरामी क्या क्या गाली सुननी पड़ती है। तो लड़कों का तो जीना वैसे ही खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगल बगल वाले भी लपेट देते हैं, जरा ये लाइयो वो लाइयो। कहीं आराम तो है ही नहीं, आराम तो सही में है ही नहीं। देखो नौकरी नहीं लगी तो दिक्कत। अब लड़कियों की नौकरी नहीं लगी तो कौन पूछता है, कोई बात नहीं ठीक है, पहले घर जाएगी, अगले घर जाएगी, चूल्हा चाकी करेगी, जो भी। घर वालों को भी टॉर्चर रिश्तेदार ज्यादा करते हैं। घर वाले फिर भी कुछ नहीं कहेंगे कि चलो यार बच्चा अपना ही है, कोई बात नहीं, मौज मस्ती करने दे। और बाहर वाले, तेरा लुंडा क्या कर रहा है भाई? मेरा लुंडा तो इतना यहाँ आया, बस वो शुरू हो जाता। खैर अपना अच्छे से पढ़ो बेटा, अपनी लाइफ। देखो मैं आपको एक पहले भी बात बताया था शायद, हमारी तुम्हारी जनरेशन है ना, उसमें और पेरेंट्स का जो जनरेशन गैप है ना, वो बहुत अलग हो गया। उनका एक सोसाइटी अलग थी, उनका एक इकोनॉमिक पोजीशन, उनकी मतलब एक सरकमस्टेंसेज ऐसे थे। वहां पर टेक्नोलॉजी नहीं था ना, ज्यादा फोन वोन नहीं था। आजकल तुम इंटरनेट वाले बच्चे हो, वो तो पता नहीं कौन से जमाने वाली बात है। तुम जो 5G 7G वाले बच्चे आ गए हो, तो जनरेशन गैप तो बन ही गया ना यहाँ। बट फिर भी मैं कहूंगा चीजों को, एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि यार तुम लोगों को जैसे 9th में कंपार्टमेंट लेके आ रहे हो, फेल हो रहे हो, क्या है ये? क्या तुकमन था भाई 9th में फेल होने का? जिस टाइम में तुम्हारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, अच्छे से अच्छा टीचर है, उसके बाद भी 9th में फेल हो रहे हो, 10th में फेल हो रहे हो, कंपार्टमेंट आ रही है। क्यों? इसीलिए क्योंकि तुम सही से नहीं पढ़ते। बार बार मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम जो है ना, सारे चैप्टर मत करो। यदि सबको अपना अपना है भाई, मुझे ये है कि 100 में से 16 आना है, तो मैं तो 10 क्या 20 बार पढ़ूंगा, पूरी मैथ्स पढ़ूंगा, पूरा साइंस पढ़ूंगा। किसी बच्चे को 100 में से 16 आना, तो वो तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, वो 100 बार पढ़ेगा, 50 बार पढ़ेगा, पढ़ेगा जरूर। वो चलता फिरता भी पढ़ेगा। डीट जिस बच्चे को कुछ आता जाता ही नहीं है ना, वो कम से कम इतना तो कर ले कि 15 चैप्टर 14 चैप्टर में से 6 7 5 7 चैप्टर हो जाए कि 40 नंबर आ जाए, तो कम से कम फेल होने से तो बच सकता है। और फिर लास्ट में लगेगा 1 महीने 15 मिनट, अरे लो सर सारे चैप्टर निकाल। अरे गधे, कुछ होने वाला है इससे? पिछली बार भी मैं तुम हर बार कहता रहता हूँ, देखा तो तुमने, बोला था कि 5 7 नंबर आएंगे तेरे बच्चों के, आते हैं। जो डेट लास्ट तक पढ़ते ही नहीं है, बुक खोल करके नहीं देखे, गोरी गोरी चिट्ठी एकदम मस्त बुक पड़ी रहती है कि सर एक भी पेन नहीं चलाएंगे, अगली बार पूरा पैसा वसूल करेंगे बुक का। अरे वो बुक के पैसे के चक्कर में तूने सारी जिंदगी का अपना सवाल खराब कर दिया, 1 साल पूरा खराब कर दिया। बुक को बच पड़ी है तेरे को। खैर आओ मुद्दे की बात पे आते हैं। हाइट ऑफ, हाइट समझ में आ गई लड़के की? कितना है बेटा? एक बिल्डिंग भी है, थोड़ी बिल्डिंग दूर बना लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, दूर बना लेते हैं थोड़ा सा। बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है? 30 मीटर हाइट है बिल्डिंग की। एंगल ऑफ द एलिवेशन, एंगल एलिवेशन मतलब ये लड़का किधर देखेगा? ऊपर। और ध्यान भी रख दो, टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोल रहा है, किसके साथ? लड़का इसके टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहा है, तो यहां एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आ रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा? ये होगा कि 30 डिग्री? गलत, गलत। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बताया था तुम्हें? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब
हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट तो ये हो गई, हॉरिजॉन्टल मतलब लड़का का ये वाली जो आके ग्राउंड के पैरेलल जाएगी। अरे ऊपर ये देखना, ये ग्राउंड था, इसके पैरेलल लाइन बनाएंगे, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो कई बार बच्चे बना देते हैं ऐसे एंगल पूरा, नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वो हॉरिजॉन्टल लाइन, अब लड़का जो है ये वाला एंगल जो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। डायग्राम समझ में आया कि नहीं? आई बात समझ में? ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो गया। अब आगे बोल रहा है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जाएगा। आगे मत बढ़ो, 30 से 60 मान लो ये इधर जाऊंगा तो होगा, या पीछे जाऊंगा तो होगा, बिल्डिंग से दूर जाऊंगा तो एंगल कम होगा या बढ़ेगा? जितना दूर जाऊंगा कम होता चला जाएगा, जितना पास में जाऊंगा, अगर अरे ये बिल्डिंग है, मैं यहां से देखो 30 डिग्री पे एंगल बना रहा हूं, अब इसके पास जाऊंगा तो एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना, देखो ये बढ़ता चला जाएगा, और दूर जाऊंगा तो घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ऐसे समझ लो। तो अब वैसे लिखा भी है ये 30 से 60 हो जाएगा एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जाएगा ये लड़का। ये लड़का अब यहां से कहां चला गया, बिल्डिंग की तरफ चला गया, ऐसे बेटी, ये लो। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, बढ़ गया एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले 30 था, अब जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। क्वेश्चन पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। लड़का कहां था? यहां पर, किधर चला गया? तुम्हें याद है कल एक वो क्वेश्चन बताया था कि एक लाइट हाउस है, जहाज देख रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन था क्यों? ऐसा ही क्वेश्चन तो है? ये बताया था कि नहीं? तो क्वेश्चन यही है कि कितना चला, यानी कि ये वाली हाइट बतानी है, ये लेंथ बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी है। तो कैसे निकालेंगे? अब बताओ, ट्राइंगल कहां बन रहा है, कौन कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? एक तो ट्राइंगल ये बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल वाला, एक तो ये बन रहा है, क्या बन रहा है? दूसरा कौन सा बन रहा है? दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है क्या? दूसरा ये ट्राइंगल बन रहा है क्या, राइट एंगल वाला? तीसरा ये भी बन रहा है, पर इस ट्राइंगल का कोई काम नहीं है, क्यों नहीं है? राइट एंगल ट्राइंगल थोड़े ना, ये 90 डिग्री थोड़े ना बन रहा है जो इस ट्राइंगल को। एक तो ये वाला ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल ये है। मुझे चाहिए ये वाला कितना चला लड़का, तो कैसे पता चलेगा? पूरी ये लेंथ निकाल लूं, बड़े वाले ट्राइंगल से ये पूरी लेंथ निकल जाएगी क्या, पूरा बेस निकल जाएगा क्या? उसमें से ये जो बच गई अब डिस्टेंस, ये इस पूरी, मान लो ये इतनी बड़ी रस्सी है, इस रस्सी में से काट करके टुकड़ा फेंक दो तो ये बच जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब यदि मैं बोल दूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई एफ जी, ये पॉइंट है, तो मैं आपसे पूछूं यदि डीबी में से सी बी माइनस कर दूं तो डीसी डिस्टेंस आ जाएगा क्या जो लड़का चल रहा है? चलिए अब 1 बाई 1 करके करते हैं। ए एफ और ये तो बराबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे बताओ क्या ये डीई और बीजी बराबर है क्या? लड़का यहां से सीधा ही तो बन रहा है, रेक्टेंगल बनाया हमने। तो ये वाला 1.5 है, तो ये भी, ये पूरी हाइट कितनी थी? 30। तो ये ऊपर वाली हाइट कितनी हो जाएगी बेटे, लड़के की टांट के ऊपर ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 30। 30 में से घटाओ बेटा, 30 में से घटाओ, तीस में ये पूरी घटा दो, ये ए जी 30 है, ए जी में बीजी घटाओ, कितना बच जाएगा? ए बी 28.5 बच जाएगा क्या? 28.5 बचा कि नहीं? बताओ यार जल्दी, 28.5 बना। 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन करते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे फिर, ठीक है? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 28.5। अरे 30 में से 1.5 माइनस हुआ, 1 माइनस कर दो 29, आधा और माइनस कर दो 28.5, तो 28.5 ये भी हो गया। चलिए ये हाइट हो गई आपकी 28.5। अब मुझे एक बात बताओ, ये ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल मैं पहले ये पूरी बड़ी वाली डिस्टेंस निकाल लेता हूं। बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है बेटा? ए बी डी, कौन सा है? ए बी, ये ट्राइंगल हो गया क्या? इसमें देखो परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का लेना है। लड़के की हाइट कम कर दी इधर,
बिल्डिंग के भाई ये बिल्डिंग है तो वो तो ग्राउंड से है ना। अब मेरी लाइन ऑफ साइड तो ये माइनस होगी कि नहीं 1.5 मीटर, ऊपर ऊपर का ही तो ट्राइंगल बन रहा है 28.5। तो इसमें मैं लगाऊंगा टेन थीटा। कौन सा लगाऊंगा? तो टेन 30 डिग्री कितना होता है, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। टेन 30 डिग्री कितना हुआ? 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है इस वाले ट्राइंगल में? परपेंडिकुलर कितना है? 28 पॉइंट। बेस कितना है? बीडी। बेस कितना है? तो बीडी कितना हो जाएगा? ओ बताओ बीडी कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? आई बात समझ में? ये आ गया बीडी, ये वाली मतलब ये वो आ गई जहां लड़का खड़ा है और बिल्डिंग। बिल्डिंग और लड़के के बीच की दूरी कितनी है? शुरू में लड़का बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़ा था? शुरू में लड़का बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़ा था? 28.5√3। इतनी दूर लड़का खड़ा था बिल्डिंग से। अब मुझे बताओ दूसरे यहां इस वाले केस में लड़का जो है अब बिल्डिंग से जब दूसरे केस में आ गया तो अब लड़का बिल्डिंग से कितनी दूर है? अरे जैसे मान लो मैं कहूं ये बिल्डिंग है, इससे मैं 100 मीटर दूर हूं, थोड़ी देर चला और मैं कहूं कि ये बिल्डिंग मेरे से 70 मीटर दूर है, तो कितना चला? ऐसे ही तो निकालेंगे। तो पहले वाले केस में पहले कितना दूर था, अब कितनी दूर रह गया वो निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल कौन सा है ये? ए सी बी। ए सी बी में निकाल लो। कितना क्या लगाऊंगा बेटा? भाई हाइपोटेनस का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, तो साइन कोस के तो मतलब ही नहीं है। 60 डिग्री हो गया। टेन 60 डिग्री क्या होता है? मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, टेन में छोड़ो। टेन 60 डिग्री कितना होता है तुम लिख लेना देख करके। टेन 60 बोलो। √3 होता है क्या? ये √3 क्या आया? इस ट्राइंगल में लगा रहा हूं मैं। थीटा कितना था? 60। तो टेन 60 लगा रहा हूं क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। अब मुझे बताओ ये परपेंडिकुलर कितना है? और ये कितना हो गया? ये तो हम क्या लिख देंगे, सी बी लिख देंगे। अब ये क्या होगा? ये इधर आएगा और ये डिवाइड में जाएगा। बोलो कितना हो गया? तो सी बी कितना बन गया? अपॉन √3 हो गया क्या? इसमें घटाना है। अच्छा इसको कटापिटी कर सकते हो तुम? काट सकते हो क्या? √3 से कट जाएगा। रेशनलाइज कर दो यार। ये सी बी बोलो कितना आ गया? रेशनलाइज करेंगे तो 3 बनेगा नीचे। √3 से गुणा करूंगा तो ये काटेंगे कितना बनेगा? अरे यार 27, 29, 27, एक उधर जाएगा 9 पॉइंट है, 9.5 बचेगा कि नहीं है? इसको काटना काटना पीटना भी सीखा अब 10th वाले सूगले। इसको यदि मैं √3 से गुणा करूंगा 3 बनेगा, 3 एकम 3, 29, 27, 9 पॉइंट, वो एक गया 15, 9 आया कि नहीं? अब मुझे बताओ हमें क्या चाहिए था? मतलब पहले शुरू में इतनी दूर था ये लड़का, अब बिल्डिंग इतनी दूर रह गई तो कितना चला होगा वो? कितना चला होगा? डीसी इज इक्वल टू, डीसी तो निकालना था हमें। डीसी कैसे निकलेगा? पूरी लेंथ जो थी डीबी या बीडी माइनस सीबी, यही तो हुआ। पूरी लेंथ डीबी थी, उसमें से हम क्या कर देंगे, बीडी में से ये सीबी माइनस कर देंगे, इस पूरी में से माइनस कर देंगे, तो ये डीसी जो चला वो आ जाएगी डिस्टेंस। तो ये बीडी कितनी आई थी? 28.5√3। ये सीबी कितना आ गया? 9.5√3 आ गया, 9.5√3। अब मुझे बताओ माइनस कैसे करेंगे इसको? √3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन ले लो। तो √3 कॉमन लेने के बाद 28.5 में से 9.5 गया, आधा आधा तो खत्म कर दो। देखो 28.5 और 9.5, इधर आधा कम करा, कितना बचा? 28 और 9, 28 में से 9 गया तो कितना बचा? 19। तो आंसर क्या हो जाएगा? बस इतना मीटर वो लड़का चलता है। तो सो ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कितने डिस्टेंस हो जाएगा? 19√3। 19√3 आंसर है कि नहीं बात समझ में? तो आप पहले वाले ट्राइंगल से बेस निकाल लोगे, फिर दूसरे वाले ट्राइंगल से बेस निकाल लोगे, और फाइनली क्या कर दोगे, दोनों को घटा करके लिख दोगे कि साहब ये लड़का इतना चला था, खत्म। आई बात समझ में? करना है इसको, समझना। फिर भी नहीं आया तो एक बार पूछना, वैसे आ जाएगा, 2-3 बार देखोगे, वीडियो को भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक एक बात 5-5 बार समझा रहा हूँ। फिर भी किसी का दिमाग
स्लो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं स्लो लर्नर होते हैं तो उनको नहीं समझ में आता। कई बच्चे से होता है फटाक में एक ही बारी में समझ में आ जाता। मैं तो देखो तो क्लास में जो ना हर तरीके का बच्चा होता है, तो हर तरीके का बच्चा तो मैं उसको सब बच्चों को उसी तरफ से लेकर के चलूंगा। समझ रहे बात को? मैं उसी हिसाब से लेकर के चलने वाला हूँ। फिर चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, मतलब दूसरे पार्ट में आगे के साथ क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and the top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building this and this respectively find the height of the tower। कल ऐसे क्वेश्चन बताया था क्या गांधी जी को लेकर के, तुम्हें काफी समझाया था। सेम ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक मान लो ग्राउंड बना लिया, इसके ये पॉइंट है ग्राउंड पे, है ना, ये कोई पॉइंट है, लेट सपोज ए पॉइंट है, कोई दिक्कत। इसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, जो हमने एंटेना वेंटेना बोल रहे थे, वो ट्रांसमिशन टावर है और वो कहां पर है, 20 मीटर बिल्डिंग, मतलब आपके 20 मीटर की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे क्या है बेटा, एक टावर बना हुआ, ट्रांसमिशन टावर बना है। और उसने ये कहा कि इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप बोले तो ये ट्रांसमिशन टावर का ये टॉप हुआ और उसका बॉटम, बॉटम मतलब ये इनका ट्रांसमिशन टावर का बॉटम और टॉप जो है, टावर का टॉप, समझो बेटा, टॉप ऑफ टावर ये रहा और बॉटम ऑफ टावर ये रहा, इनका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है बेटा, 45 डिग्री है, और ये कितना है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इसने क्या पूछा है, ये पूछा है हाइट ऑफ द टावर, ये वाली चीज आपको बतानी है, हाइट ऑफ द, इतनी सी बात बतानी ये वाला। अब बताओ, ये वाला तो ट्राइंगल कुछ है नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें मैं टेन वैन कुछ लगा दूं, आएगा क्या, ये तो नहीं लगेगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से हमें कौन सा देखना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल देखना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, एक तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये, एक तो बड़ा वाला और एक, दो राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो मुझे बताओ, मैं यदि मुझे ये तो पता है, ये वाली हाइट तो पता है ना, ये हाइट पता है, यदि ये पूरी हाइट पता चल जाए, पूरी हाइट में से इतनी हाइट हटा दो तो ये वाली हाइट बच जाएगी क्या। ये बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर टावर, यदि मुझे बिल्डिंग की हाइट दे रखी है और टावर की हाइट पूछ रहा, तो मैं यदि बिल्डिंग और टावर दोनों की हाइट पता चल जाए, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये टावर है ना, यदि बिल्डिंग की हाइट 20 दे रखी है, टावर की हाइट नहीं दे रखी, अब यदि दोनों की हाइट मिल जाए, बिल्डिंग और टावर की मिलाकर, जैसे ये 20 है और मैं कहूं इन दोनों की हाइट 30 है, तो टावर टावर कितना हो जाएगा। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप यदि बिल्डिंग और टावर दोनों की हाइट निकालोगे तो बिल्डिंग की हाइट माइनस कर दोगे तो आ जाएगा क्या। चलिए, मुद्दे की बात अब यह है, ऐसा भी क्वेश्चन बताया था कल वो गांधी जी वाला, टेप वेप लगा कर, सेम ऐसा ही। चलिए, तो यहां पर क्या होगा, पहले ये ट्राइंगल ले लेते, जैसे ए बी सी डी। अब मैं दो ट्राइंगल में इसको कहानी खत्म करता हूं। कौन सा है, मान लो पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल बड़ा वाला, पहले छोटा वाला ले लेता हूं। छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, क्यों, क्योंकि मुझे ये परपेंडिकुलर दे रखा है, यहां से बेस मिल जाएगा छोटे वाले ट्राइंगल से, तो मैं क्या लगाऊंगा, नतीजा बताना जरा, कौन सा एंगल लगाऊंगा, कौन सा ट्रिगो रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस में टेन होता है कि नहीं, टेन एंगल कितना है ये वाला छोटे वाले पे, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है बेटे, और 20 बटा ये ए बी, तो ये होता 1, तो ये कितना आ जाएगा यहां से ए बी कितना आ जाएगा, 20 मीटर ही हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये 20 है तो ये भी 20 ही होने वाला, क्यों, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है तो ये भी 20 हो जाएगा, यदि ये 20 था तो ये 45, ये भी 20 हो जाएगा। अब हमारे को बेस मिल गया कि नहीं, बेस मिल गया ना। अच्छा, अब हम लगाएंगे दूसरा वाला, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लगाएंगे कि नहीं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, ए बी डी। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कौन सा लगेगा यहाँ पर, ये ए बी डी में कितना एंगल बन रहा है, एबीडी में 60 बन रहा है क्या, तो एबीडी में 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो tan 60 कितना होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, tan 60 √3 होता है क्या, और परपेंडिकुलर कितना है, मान लो इसको, ये डायरेक्ट ये कितना है, ये वाला परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर को बोल दूंगा कि ये 20 प्लस सी डी है, कितना है ये
20 प्लस सी डी। अच्छा बेस कितना था, बेस हमारा ए बी वो 20 था क्या, ये हमारा 20 हो जाएगा। क्लियर, ये इससे गुणा होगा, कितना बन जाएगा ये 20√3। सीडी निकालना है, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा क्या, ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, है ना। 20 प्लस सी, हम सीडी निकालेंगे तो सीडी कितना हो जाएगा 20√3 माइनस 20, डायरेक्ट ही निकालो तो आंसर कितना हो जाएगा 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, है ना। मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया BC प्लस। अब चाहते तो मान लो इसको ये 20 प्लस ना ऐसे ना लिख करके क्या लिख लेते, जो मैं भी समझा रहा था तुम्हें, इसको क्या लिख लेते कि साहब ये वाला कितना है BD है, कितना है ये, तो आप यहां से BD निकाल लो। BD कितना आ जाएगा, BD आ जाएगा 20√3, कितना आ जाएगा, तो ये पूरा आ जाएगा 20√3। तो 20√3 में से किसको घटाएंगे, ये बिल्डिंग और टावर की हाइट है 20√3, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी थी 20 माइनस कर दूंगा तो टावर की हाइट कितनी आ जाएगी 20 कॉमन लूंगा, यहाँ √3 बचेगा और वहां कितना बचेगा 20 कॉमन आने पर 1, एक आंसर। किसी भी तरीके से करो आपका आंसर आना ही आना है। आगे बात समझ में, ये क्लियरली आंसर आ जाएगा। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए हैं, आ गया समझ। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, आधे से ज्यादा कहानी तो मैं पहले खत्म करा चुका हूँ, बड़ी गोली में बहुत सारी चीजें समझा दी हूँ। चलो ये तुम इसको कंप्लीट करो, समझो, इनको लिखो और कोई डाउट आए तो पूछो। तब तक अब इसका जो एक अगला पार्ट और करेंगे, 2 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। एक पार्ट में आसान आसान क्वेश्चन दे, नहीं आया तो बेसिकली दोबारा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले पार्ट में।